दोस्तों नमस्ते, नमस्कारा, वनक्कम, गुड आफ्टरनून, केम छो एंड जय श्री राम। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसा स्टॉक लेकर जो जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं सेफली, इंट्राडे वेरी सेफली, और एंड एट द सेम टाइम ए ग्रेट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। मेरा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर भी मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक बताया था, और आज मैं आपके सामने एक और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों इसके अंदर मेरा मानना सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि जो बैंक है वो अभी एक्सपेंशन मोड के अंदर हैं, फुली एक्सपेंड नहीं हुए हैं। दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन द रिटेल बिजनेस एंड अदर बिजनेसेस विच द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर डूइंग, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, आज जिस बैंक की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ उस बैंक को ज़रा देख लेते हैं वो कौन सा बैंक है। तो मैं आपको बता दूँ वो जो बैंक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है फ्रेंड्स CSB बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। दोस्तों ये जो कैथोलिक सीरियन जो बैंक है, ये बैंक जो था 1920 के अंदर त्रिशूर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो मेन बिजनेस था, मेन बिजनेस इस बैंक का ये था कि ये जो बैंक है ये गोल्ड लोन देता है, अभी भी देता है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस हैं। हेडक्वार्टर इसका जो है वो त्रिशूर के अंदर है, केरला में है, और 560 इसकी ब्रांचेस हैं, 390 इसके ATMs हैं, ठीक है। और अब जो ये जो बैंक है ये ग्रेजुअली रिटेल बिजनेस के अंदर भी एंटर कर रहा है, और ये करीब 6 महीने पहले ये डेवलपमेंट हुई है। पहले तो ये सिर्फ 99% और से 90% इनका बिजनेस सिर्फ जो है गोल्ड लोन के ऊपर ही ये काम करते थे, लेकिन अभी इन्होंने एक्सपेंड करना बैंक ने चालू किया है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो गई है बैंक की, और अब देखते हैं जो बैंक है फिलहाल इस शेयर की प्राइस आप देख रहे हैं 246 रुपये 90 पैसे, जैसे 4 अक्टूबर 2010 की प्राइस है। ब्रोकरेज का व्यू है कि जो बैंक है जिस तरीके से इसकी अगर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और ये जो एक्टिविटीज़ अगर चलती रही तो ये 5 साल के अंदर इसका जो रेट है वो एनीवेयर बिटवीन 3,500 टू 4,000 रुपीज़ हो सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक है, राइट। अब इसका देख लेते हैं दोस्तों कि इसका जो रिजल्ट्स हैं वो इतने कंसिस्टेंट नहीं हैं जैसे और बैंक्स के आते हैं। उसका रीज़न ये है कि दे वर एक्चुअली इन ए वेरी ऑपरेटिंग इन ए वेरी स्मॉल सेगमेंट्स। अब आप सेल्स देख लीजिए तो ये 495, 527 ये क्वार्टरली सेल्स हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही देखें तो इसका जो सीधा एबिटा देख लेते हैं क्या है, अब एक्सपेंसेस वगैरह तो क्या देखने हैं, एबिटा देख लेते हैं। ये देखिए एबिटा है, एबिटा भी जो है 309 से बढ़ के 378 हुआ है एक साल में। अगर आप बोलें तो चलो भाई 20% की इसमें इंक्रीज़ है, सफिशिएंट है। लेकिन जो क्वार्टरली जो एक रिदम होना चाहिए कि भाई क्वार्टर टू क्वार्टर बैंकिंग सिस्टम में जैसे कि इंक्रीज़ होता है, वो इंक्रीज़ नहीं आया है। नेवरदलेस 20% इंक्रीज ओवर ईयर इज एक्चुअली ए कमेंडेबल जॉब बाय एनी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब इस बैंक का जरा नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका कितना है, क्योंकि इवेंचुअली तो जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, अगर इनकम बढ़ेगी और साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो फिर बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन ये हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये CSB बैंक, और इसका सब फिगर सेम है, बस ये readymail.com पे रेडीमेड मिल जाता है इसलिए मैंने लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए 19.38% इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, मैक्सिमम 25% गया था करीब 6 महीने पहले, उससे ये मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना ये सॉरी, ये भी फिलहाल अगर फिगर्स के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी का जब सवाल हो जाता है तो शायद ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट फिलहाल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये बैंक जो है एकदम ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब आगे ज़रा इसके चार्ट्स में देख लेते हैं। ये तो हमने इसके जो मेन फंडामेंटल हैं
मेन फंडामेंटल में इंक्रीज इन रेवेन्यू होना चाहिए, इंक्रीज इन एबिटा होना चाहिए और इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें इस बैंक के अंदर जो है ना वो पैरेलली चली आ रही हैं पिछले 6 महीने से। ठीक है, अब जरा इसके चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। इसके चार्ट देखें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 25 और 30 अक्टूबर के 2022 के बीच में आने वाले हैं Q2 के रिजल्ट्स। बैंक जो है ये जून से मिडिल ऑफ जून है, ये मिडिल ऑफ जून से लेके ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर ही है। और आज ही इसने जो है यहाँ पर दोनों जो मूविंग एवरेजेस हैं उन्होंने यहाँ पर कन्वर्ज करके बाई रेटिंग दी है और ये 246 तक गया है। ठीक है ना, अगर आप देखें आज ही मतलब जो इसका जो डबल टॉप था पुराना वाला 237 उसको पार करके ये आज ही ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ भी जो है जो मैकडी है नीचे वाला मैकडी है, नीली लाइन ऊपर आने को तैयार बैठी है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर आती है कि ये जो है RSI 69 है तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी दिखा रहा है कि शायद ये जाने को तैयार है, थोड़ा भी ऊपर गया। तो ये फ्रेंड्स एक देखने वाली बात है कि ये कब तक जो है ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में रहेगा। लेकिन हमारे लिए तो जैसे ही इसने क्रॉसओवर दिया वी आर एक्चुअली आउट ऑफ द गेम। वी विल अगेन पिक इट अप अनलेस अनटिल आपने डिसाइड किया है कि आप जो है अगले 5 साल या 10 साल तक इसको रखेंगे। 3,500 से 4,000 तक का आपको इसके अंदर मिलने का गुंजाइश है। 10 रुपये इसकी फिलहाल फेस वैल्यू है, तो ये बेसिकली करोड़पति बना सकता है। और इसको यहाँ पर देखिए मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग अपने हिसाब से तो बड़ी स्टडी करी है। ये इसकी जो डिफरेंट जो है ना ये रेजिस्टेंसेस मैंने एक्चुअली कैलकुलेट करी है। इसका जो हाई लगा था वो लगा था करीब 390 के आसपास। ये यहाँ पर ये 340, 350, 190 पता नहीं क्या है, 390, 400 क्या 360। तो इसने आज जो है 240 तोड़ा है, फिर 260 है, फिर 278, 80 है, 300 है, 320। ये सब आप रेजिस्टेंसेस देख लीजिएगा। ये सबको एक के बाद एक जो है ना ये ब्रेक करता जा रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेरा ऐसा मानना है कि जो बैंक है जो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है जो 360 तक के ऊपर गया है, अगर जो Q2 के रिजल्ट्स जो कि 25 से 30 तारीख तक आने वाले हैं, अगर वो रिजल्ट्स अच्छे आए तो ये इमीडिएटली 360 को क्रॉस करके ये ऊपर की टेरिटरी भी जो है ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है। तो बस मुझे आपको इतना ही बोलना है कि देखिए क्या है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फंडा क्या है? इन्वेस्टमेंट करने का फंडा ये है कि आप एक बैंक को उस टाइम पकड़िए, बैंक हो या कोई भी कंपनी हो, जिसका नंबर 1 मैनेजमेंट जो है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, कोई गवर्नेंस इशू नहीं होने चाहिए। एक बार गवर्नेंस इशू हुआ मतलब 5 साल के लिए बैंक के लोगों का विश्वास अगले 5 साल के लिए उठ गया। जुबली फूड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं वो नहीं होने चाहिए और उसकी एक स्टडी ग्रोथ होनी चाहिए। तो आपको अभी क्या करना है, आपको इस बैंक के अंदर, जैसे मैंने इस शेयर को लिए हुए, मैं तो काफ़ी टाइम से इसमें डील भी कर रहा हूँ, और जैसे अगर आपने इसके शेयर लिए तो बेस्ट चीज़ है कि आप इसके अंदर SIP कर लीजिए। यानी कि महीने की हर 1 तारीख को आपने 20, 50, 100 जितने भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं उतने आप जो है इस शेयर्स को खरीद लीजिए। तो आपको एवरेज रेट भी मिल जाएगा अगले 1 साल के अंदर। से फॉर एग्जांपल यू से कि भाई मैं जो हूँ 20 शेयर इसके हर महीने खरीदूंगा, अगले इस 1 साल तक आपके पास 240 शेयर हो जाएंगे। 240 शेयर ग्रेजुअली आप बिल्डअप करेंगे, यू विल गेट ए गुड प्राइस, ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए गुड प्राइस, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज इफ यू आर कीपिंग इट फॉर 5 years, नथिंग लाइक इट, यू कैन ऑलवेज रिव्यू इट आफ्टर 5 years। तो मेरे दोस्तों, मैं तो आपको अपनी तरफ से जो है ना चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मेरे को समझ में आती हैं। फिर भी आप एक बार जो क्या करिए कि आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या ब्रोकर है, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, उसे एक बारी चेक ज़रूर कर लें। लेकिन हाँ, जो मेरा तरीका है कि मैं इस शेयर से कभी भी पिछले 1 साल के अंदर आउट नहीं हुआ हूँ। जैसे मैं इसके 200 शेयर इसके मैंने जब पहली बारी खरीदे थे 100 खरीदे थे, नीचे आया था फिर 100 खरीदे। अभी रोज़ 150 बेचता हूँ, फिर 150 खरीदता हूँ, 150 बेचता हूँ, फिर 150 खरीदता हूँ। अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है ताकि मैं मार्केट्स के अंदर से आउट भी ना हो। रोज़ जो ये शेयर है ये 2.5, 3, 4, 5, 8 रुपए की जो है आपको रेंज देता है।
अगर आपको 2-3% का रोज़ इसके अंदर इंट्राडे मिलता है, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो है आप अपने जो आपका जो ब्रोकर है उससे आप एक बारी सलाह ज़रूर कर लीजिए कि आपको इस शेयर के अंदर जो है क्या करना चाहिए। ठीक है, बस आज को मैं यहीं रोल अप करता हूँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाइए, करोड़पति बनिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।